बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त की। वाहन कोई भी हो, चाहे आप टू व्हीलर खरीद लो, साइकिल खरीद रहे हो, फोर व्हीलर है, हवाई जहाज है, ट्रक है, कुछ भी है, ये सब वाहन की श्रृंखला में ही आएंगे। चाहे मुहूर्त प्राइवेट वाहन का हो या फिर टैक्सी नंबर का हो, ठीक है ना, सभी इसी मुहूर्त के अंदर निकल आए जाएंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगी या पर्सनल व्हीकल होगा। देखिए, मुहूर्त वाहन की जब बात आती है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अब हम लोग तो क्या चाहते हैं, वीडियो भी अगर सुन रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने बीच में स्क्रिप्ट भी कर लिया हो, वो एक मिनट भी धैर्य रखना ही नहीं चाहते। उनको चाहिए बस सीधा हमें ये बता दो इस दिन गाड़ी खरीद लो। भैया, ये वीडियो सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जानकारी चाहते हैं इसकी। बहुत सारे इसको एस्ट्रोलॉजर भी देख रहे होंगे, बहुत सारे इसको ब्राह्मण जो सीख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि कैसे मुहूर्त निकाला जा सकता है। इसलिए ऐसा यूट्यूब पर संभव नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास बिल्कुल स्टेप दर स्टेप करता हूं, ताकि आपको सिर्फ इस बार ही नहीं, आगे भविष्य में आप अपने और अपने अपनों के लिए यह जानकारी कलेक्ट कर पाए। ठीक है ना। हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की बात करेंगे, डेट वाइज आपको जानकारी दूंगा। लेकिन देखिए, आप इच्छुक हैं और हमारे साथ लगातार बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी और भी बहुत सारी जानकारियां मिलें। लेकिन हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जब बात कर रहे हैं, तो उससे पहले एक और चीज को हम समझ लेते हैं। कोई भी मुहूर्त आप निकाल रहे हैं, देखिए, दो चीजें देखना आवश्यक हो जाता है किसी भी मुहूर्त के अंदर। जबकि वाहन मुहूर्त के अंदर एक चीज और भी जुड़ जाएगी, अगर आपकी कुंडली में शनि, मंगल योग कारक हैं या नहीं, इसको भी देखना आवश्यक हो जाता है वाहन लेने के लिए। क्योंकि दुर्घटनाओं का कारक सबसे ज्यादा मंगल है, जबकि शनि लोहे का कारक है। इसलिए जन्म कुंडली में इन दोनों को देखना भी आवश्यक है जब हम वाहन खरीद रहे हों। ठीक है ना। अब इसमें कई लोग सोचते हैं तो मोटरसाइकिल ही है, इसके लिए क्या मुहूर्त देखना है। दुर्घटना तो साइकिल से भी हो जाती है, मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है। सही है ना। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसको समझें। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना ना, मैं आपको विधि बता रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, आप अपनी चंद्र कुंडली निकालें और जन्म कुंडली सामने रखें। ठीक है ना। अगर हमारी द्वितीय अष्टमेश शनि है, तो आप शनिवार का परित्याग करें, फिर शनिवार को वाहन ना खरीदें, मंगल को भी ना खरीदें। बाकी किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत सारी जो नियम है ना, उसके लिए मैंने अलग से चर्चा की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें ये दो चीज देखनी है, और उसके बाद दो चीजें और जो हमें हर मुहूर्त में देखनी होती है। एक तो आपकी राशि के हिसाब से उस दिन चंद्रमा अष्टम, द्वादश और चतुर्थ ना हो। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है, मैं उदाहरण के हिसाब से आपको समझा देता हूं। मान लो आपकी मेष राशि है और चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि पर है गोचर के दिन, आज के दिन जिस दिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम हो जाएंगे, समझ गए ना। तो उस दिन आपको वाहन नहीं खरीदना है। मान लो मीन राशि पर चंद्रमा है, तब भी नहीं खरीदना, क्योंकि आपकी राशि से द्वादश हो जाएंगे चंद्रमा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम दो चीजें देख लिया, तीसरी चीज वाहन खरीदने में जो सबसे ज्यादा देखना है कि रिक्ता तिथि ना हो, अमावस्या ना हो। ये दो चीजें हमने देख लेनी है। उसके अलावा हमने एक और चीज देखना है कि जब हम गाड़ी निकाल रहे हो ना, तब अच्छा लग्न होना चाहिए, शुभ लग्न का चयन करें। अगर आपने अशुभ लग्न में गाड़ी निकाली, कई बार क्या होता है कि कोई गाड़ी ऐसे होती है कि बहुत ज्यादा लकी होती है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी आ जाती हैं कि पर बस वो गाड़ी कम और कबाड़ी ही ज्यादा बन जाता है, फिर कबाड़ी हो जाता है, फिर उसको बेचना ही पड़ जाता है, या फिर यूज नहीं हो पाती, या इतना खर्चा मांगती है, समय समय पर उससे नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे नहीं हो पाते। इसलिए शुभ लग्न का चयन। तो अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, अब सीधे हम तारीख की बात करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता रिक्वायरमेंट आपको है, तो मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए जानकारी देना आवश्यक था, इसलिए भी आपको दिया। 5 अक्टूबर जो निकल चुका है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। सीधा अब 10 अक्टूबर तक तो जो मुहूर्त हैं वो निकल चुके हैं। मैं आपको आज से बताता हूं, यानी 14 अक्टूबर को पहला मुहूर्त निकलेगा। 14 अक्टूबर को यहां पर कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और शुक्रवार है। कई लोग करवा चौथ के दिन भी वाहन खरीदने की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या उस दिन ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते। मैंने आपको कहा ना, रिक्ता तिथि का परित्याग है, और चतुर्थी भी रिक्ता के अंदर आती है, चाहे कोई भी चतुर्थी हो। इसलिए आपको
अगली तारीख यानी 14 को आप खरीद सकते हैं, 14 अक्टूबर को। अगली जो तारीख है अक्टूबर में वो है 28 अक्टूबर यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और शुक्रवार अनुराधा नक्षत्र के अंदर आप इसको खरीद सकते हैं। जबकि धनतेरस वाले मुहूर्त की बात हो रही थी तो उस दिन भी आप विशेषकर वाहन की बात आती तो आप निकाल सकते हैं। 18 अक्टूबर को अच्छा संयोग है, इसे आप इस दिन विशेषकर निकाल सकते हैं, ठीक है, 28 के अलावा। लेकिन उस दिन ये ध्यान रखना है क्योंकि मंगलवार है उस दिन, हालांकि पुष्य नक्षत्र भी है, लेकिन आप जिनकी मैंने कहा मंगल योग कारक नहीं है वो उस दिन वाहन ना खरीदें। नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर 2022 में अगर आपको वाहन आपको खरीदना है तो आप 6 नवंबर को खरीद सकते हैं, ठीक है। आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा अनुकूल होने चाहिए और शुभ लग्न का चयन होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार के दिन आप वाहन लीजिए और अवचित या रेवती के अंदर आप लीजिए तो बहुत अच्छा है। 11 नवंबर को क्या संयोग है? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया और शुक्रवार, ठीक है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र जो बहुत अच्छा नक्षत्र गाड़ी के लिए माना गया, आप इसमें वाहन खरीद सकते हैं। इन चीजों को भी जरूर देखें कि जब हम वाहन खरीद रहे हैं तो शुभ नक्षत्रों का संयोग कब तक बना रहेगा। अगली जो तारीख है वो है 13 नवंबर। 13 नवंबर को यहाँ पर पंचमी रविवार का संयोग बन रहा है, मार्गशीर्ष और कृष्ण पक्ष रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र भी वाहन खरीदने के लिए अच्छा माना जाता है, यह नक्षत्र यहाँ पर पड़ रहा है। उसके बाद है 13 नवंबर के बाद 20 नवंबर, ठीक है ना, जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी रविवार के दिन पड़ रहा है। हस्त नक्षत्र भी है, हस्त का संयोग बहुत अच्छा है हस्त रविवार का, तो आप इस दिन वाहन परचेस कर सकते हैं एक अच्छे लग्न के अंदर। अग्रिम जो तारीख है वो 25 नवंबर। 25 नवंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और शुक्ल द्वितीया शुक्रवार का संयोग है, जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। बहुत सुंदर, आप वाहन खरीद सकते हैं, आपको अग्रिम बधाइयां। 30 तारीख को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी और बुधवार का संयोग है। इस दिन भी आप अपने वाहन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं धनिष्ठा नाम नक्षत्र के अंदर। तो ये नवंबर के अंदर की जो तिथियां ये मैंने आपको दिया। अब दिसंबर की बात कर लेते हैं। 5 दिसंबर यहाँ पर श्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी और सोमवार का दिन बन रहा है। इसके अलावा आपको एक चीज और भी ध्यान देना है, पंचांग में जो तिथियां नहीं है और मुहूर्त के दायरे में और कोई तिथियां आती हैं, आपकी राशि के अनुसार अनुकूल है तो भी मुहूर्त और इसके अतिरिक्त निकलवाए जा सकते हैं। 8 दिसंबर को हम बात करें तो उस दिन भी मुहूर्त है, जिस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा और गुरुवार पड़ेगा, बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद यहाँ पर दिसंबर की जो अगली तारीख है वो है 9 दिसंबर को पौष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि और शुक्रवार। अगली जो तिथि है 18 दिसंबर, जबकि पौष कृष्ण पक्ष दशमी और रविवार पड़ेगा। चित्रा नक्षत्र है, वाहन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इस दिन भी खरीद सकते हैं। 19 दिसंबर को संयोग अच्छा है, सोमवार और एकादशी है, कृष्ण पक्ष है पौष का। स्वाति नक्षत्र जो बहुत अच्छा नक्षत्र है, इस दिन भी आप वाहन खरीद सकते हैं। नियम सहित मैंने आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मुहूर्त की जानकारी दी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कार्यक्रम में बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।